आज हम आपको भगवान शिव की ऐसी पौराणिक कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भक्तजनों, इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी का आपके अपने ही आध्यात्मिक आस्था चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको भगवान शिव की पौराणिक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर कथा को सुन रहे हैं तो इन कथाओं को अंत तक सुनें और इन कथाओं को अन्य लोगों में भी प्रसारित करके इनको शेयर करके पुण्य के भागी बने और धार्मिक कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम अपनी इन रचनाओं को सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। भक्तजनों, तो आइए आरंभ करते हैं आज की वीडियो को। मित्रों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मित्रों, इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनमें भगवान शिव के महान स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन है। भक्तजनों, आज हम आपको कुछ इसी प्रकार की कथाएं महाशिवरात्रि के महत्व और भगवान शिव की महानता पर जो प्रकाश डालती हैं, ऐसी कथाओं को विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें मित्रों, और आप पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा निरंतर बरसती रहे। तो आइए आरंभ करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान शिव का अवतरण इस कथा से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति का कार्य संभाला मित्रों, और विष्णु जी ने पालन का। किंतु जब सृष्टि के संहार की आवश्यकता हुई तब एक अनंत ज्वाला का स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने निकले। भक्तजनों, ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में गए और विष्णु जी नीचे की दिशा में। कई युगों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों को स्तंभ का अंत नहीं मिला। उसी समय वह अनंत ज्वाला भगवान शिव के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव ने बताया कि वही परम सत्य है और यही स्तंभ उनकी अनंतता का प्रतीक है। इस घटना को ही लिंगोद्भव कहा जाता है। भक्तजनों, यह घटना महाशिवरात्रि के दिन ही घटित हुई थी, इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा की विशेष प्रथा है और शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व भी है। भक्तजनों, आपसे निवेदन है कि आप महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। अब आपको सुनाते हैं अगली कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए भक्तजनों, और तपस्या में लीन हो गए। मित्रों, उधर सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। पार्वती जी ने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह का संकल्प लिया। हिमालय पर्वत पर धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह शुभ विवाह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए शिव जी का पूजन करती हैं। भक्तजनों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं समुद्र मंथन और हलाहल का पान करने की कथा। इस कथा को भी अवश्य सुनें। इन कथाओं को सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं मित्रों, क्योंकि यह एक प्रकार से भगवान शिव का गुणगान ही है। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अन्य कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेक अमूल्य रत्न निकले। भक्तों, उसी मंथन से सबसे पहले भयानक विष, जिसका नाम हलाहल था, वह निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता और असुर भयभीत हो उठे और भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष का पान किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह अद्भुत त्याग और करुणा का उदाहरण महाशिवरात्रि के दिन ही घटित हुआ था। अतः
इस दिन शिव जी की पूजा कर सभी लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में विवाद हुआ और विवाद इस प्रकार का था कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके समक्ष एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। भक्तजनों, ब्रह्मा जी हंस रूप में उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने चले और विष्णु जी वाराह रूप में उसकी जड़ें ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का सिरा खोज लिया है, जबकि विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के झूठ पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि भविष्य में उनकी पूजा नहीं होगी। वहीं विष्णु जी की सत्यता से प्रसन्न होकर उन्हें संसार में पालनकर्ता का स्थान दिया। उस अनंत अग्नि स्तंभ का प्रतीक ही शिवलिंग है, जो अनंतता और ब्रह्मांड की अखंड ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब हम आपको अगली कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि महाशिवरात्रि के दिन सुनने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सभी प्रकार से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है। मित्रों, प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में गया। दिन भर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला और संयोगवश वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया मित्रों, जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। शिकारी ने रात भर बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराए, जो अनजाने में ही शिवलिंग पर चढ़ते रहे। रात्रि में शिकार के लिए उसने अपने स्थान पर रहने की सोची और उसने प्यास बुझाने के लिए जल का पात्र निकाला। जब वह जल पीने लगा तो जल का पात्र उसके हाथ से गिर गया और उसका जल अनजाने में ही शिवलिंग पर चढ़ गया। मित्रों, पूरी रात भूखे, प्यासे और जागरण की स्थिति में रहकर शिकारी ने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत रख लिया। मित्रों, अगले दिन जब वह पुनः शिकार को मारने गया तो उसे एक हिरण मिला, तो उसे उसकी आंखों में जीवन के प्रति संघर्ष नजर आया और उसने दया कर उस हिरण को छोड़ दिया। इस पुण्य से उसका जीवन बदल गया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंततः उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तजनों, इस प्रकार जो भी भगवान शिव का व्रत रखकर उन पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र अर्पित करता है और उनके बनाए हुए मार्गों का अनुसरण करता है, वह मोक्षगामी होता है। मित्रों, अब महाशिवरात्रि के दिन व्रत और पूजन की विधि क्या है, हम आपको इस बारे में बताते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल स्नान करके संकल्प लें, शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाए। इसके पश्चात बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफ़ेद पुष्प और भांग अर्पित की जाती है। रात्रि के चारों प्रहर में पूजा करने का विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रहर में शिव जी का अभिषेक कर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र, जो कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का जप करें। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और जागरण करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं भक्तजनों, और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।